राम राम भाई। भाई राम राम। और भाई कहाँ घूम रहे हो? भाई आज इंडिया गेट आ रखे हैं। इंडिया गेट। हाँ। और बताओ। साथ ही तो है, तू क्या पूछ रहा है भाई? वैसे तो आता है इस रूम पे। दोस्त भी साथ हैं आज तो भाई मेरे। आज पढ़ा दे। आज पढ़ा दो। ठीक है भाई, आज पढ़ाते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर एन इक्वेशन। जो हमारी इस टाइप की इक्वेशन हो, f1xy y dx प्लस f2xy x dy। मतलब इसमें एक तो y प्रोडक्ट में होगा f1 फंक्शन मतलब xy फंक्शन के, और इसमें x मल्टीप्लाई में होगा f2 फंक्शन के। तो इसका जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है 1/xm माइनस वाई एन। हमने जो पिछला पढ़ा था होमोजीनियस वाला, उसमें यहाँ पे प्लस था, और जो इस टाइप की इक्वेशन होती है इसमें है माइनस एक्स एम माइनस वाई इंटू एन। तो जो ये आएगा वो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। इसको हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, और फिर उसको हम सॉल्यूशन में, वो सॉल्यूशन वाले फॉर्मूले में डाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक एग्जाम्पल करते हैं। तो अब हमारा ये क्वेश्चन है, अब हमारे पास यही जनरल फॉर्म गिवन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अब हम पहले चेक कर लेते हैं ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए कंपेयर जब कम करेंगे इससे हमारी जनरल फॉर्म से एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पे हमारे पास m आ जाएगा ये पूरा 1 प्लस एक्स वाई वाई, ठीक है, और n आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स। अब एग्जैक्ट के लिए हम कैसे चेक करते थे, डेल एम बाय डेल वाई, ये आ गया। जब इसको तो और थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके लिख दोगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई स्क्वेयर, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2y इंटू एक्स। और जब ये डेल एन किससे करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वेयर वाई, और ये आ गया 1 माइनस 2y एक्स। अब ये दोनों अनइक्वल है तो हम ये कह देंगे कि ये कौन सी इक्वेशन है, अभी तो ये नॉन एग्जैक्ट है। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए हम फिर से क्वेश्चन देखेंगे किस फॉर्म का है, और ये है f1xy y dx प्लस f2xy x dy फॉर्म का। तो इसका हमें पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, 1/xm माइनस yn। अब ये निकालेंगे हम तो क्या आ जाएगा x इंटू m। m है हमारे पास 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई, माइनस किससे करना है, y इंटू n से, और n है हमारे पास 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स। और तो जब इसको सोल्व करेंगे किया आएगा हमारे पास, यही करते हैं, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ये कैंसल, और ये आ जाएगा 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। अब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इस क्वेश्चन से, तो हमारे पास क्वेश्चन किस में रिड्यूस हो जाएगा, डिवाइड बाय 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर dx प्लस 1 माइनस एक्स वाई 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर dy इक्वल टू 0। एक y से एक y गया, और ये अब बच गया हमारे पास 1 बाई एक्स वाई बाय में 2x स्क्वेयर dx प्लस ये भी एक y से, यहाँ पे x है, एक x से एक x गया, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स वाई डी वाई अपॉन 2x वाई स्क्वेयर। अब हम हमारा इस बाय m ये हो गया, n ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे अब हमारा m है 1 प्लस एक्स वाई बाय में 2x स्क्वेयर वाई। इसको थोड़ा सा और तहजीब से लिखें तो ये आ जाएगा 1 बाय में 2x स्क्वेयर वाई प्लस में 1 बाय में x 2x, तो ये हमारा आ गया m। अब इसको एग्जैक्ट चेक करने के लिए हम किसके रिस्पेक्ट में करते थे, y के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई 2x स्क्वेयर, बाहर एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हैं तो इसको हमने बाहर ले लिया। अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ बच्चा 1 बाय वाई, और इसका डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस 1 बाय वाई स्क्वेयर। तो हमारा ये आ गया डेल एम बाय डेल वाई। अब हमारे पास n क्या है, 1 माइनस एक्स वाई बाय में 2x वाई स्क्वेयर। और अब इसको तो इसको भी थोड़ा ढंग से लिख लें तो ये आ जाएगा 1 बाय में 2x वाई स्क्वेयर माइनस 1 बाय में 2 वाई। और जब इसको एग्जैक्ट चेक करते हैं तो इसको करते हैं n को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये भी
इसमें 1/2y² एज ए बार आ जाएगा और 1/x बचेगा तो इसका भी होता है -1/x²। तो अब देखो ये दोनों बराबर आ गए, डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स। तो हम इसको कह देंगे कि भैया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जब एग्जैक्ट कोई भी इक्वेशन प्रूव हो जाती है तो उसका क्या निकालते हैं हम, सॉल्यूशन। वो क्या होता है, इंटीग्रेशन, y को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, यहाँ पे एम डी एक्स लिखते हैं और प्लस n टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा m है हमारे पास 1/2x² y, ये वाला, प्लस में 1/2x dx प्लस n वाली टर्म जिसमें x ना हो, तो इसमें तो x आ गया तो ये नहीं ले सकते, तो इसमें नहीं है, ये ले लेंगे हम -1/2y dy। अब ये आ जाएगा, y कांस्टेंट ट्रीट करना है तो यहां बचा तो 1/2y दोनों बार निकाल लो, यहां बचा 1/x², ठीक है, प्लस यहां से भी 1/2 कॉमन और ये आ गया 1/x, dx भी है दोनों के साथ, और प्लस और यहां से -1/2 को बाहर ले लो और अंदर बच गया 1/y dy, ठीक है। अब ये सोल्व करते हैं तो ये 1/x² क्या होता है, 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x और 1/x का होता है log ऑफ x, और यहाँ पे -1/2 बाहर ही था, और 1/y का होता है log y इज इक्वल टू c। हमारे पास ये फोर्थ मेथड है। ये क्या कहता है कि जैसे हमारी जनरल टर्म है mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसे एग्जैक्ट बताना है तो हमें क्या प्रूव करना होता है, डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। और अगर एग्जैक्ट नहीं है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। अब इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो कैसे होता है, हमें ना पहले चेक करना पड़ता है। जैसे मान लो एक कंडीशन हो गई कि डेल एम बाय डेल वाई माइनस डेल एन बाय डेल एक्स को n से डिवाइड कर दो। अगर ये चीज मतलब m को n में से घटा दो और n से डिवाइड कर दो, अगर ये फंक्शन ऑफ x बन जाता है तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है एक्सपोनेंशियल ऑफ ये dx, f dx, ठीक है। और अगर हमारे पास केस ऐसा बन जाता है कि डेल एन बाय डेल एक्स माइनस डेल एम बाय डेल वाई अपॉन एम, अगर y का फंक्शन आ जाता है, y का फंक्शन मतलब जैसे y आ जाए, 1/y आ जाए, y² आ जाए, तो इस फॉर्म के आ जाए तो वो हम कह देंगे फंक्शन ऑफ y। तो इस केस में हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाता है, f y dy, इसमें fx dx और इसमें fy dy, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाए। तो ये जनरल फॉर्म में ही एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। इसमें m है हमारे पास x y² माइनस e ऑफ 1/x³ और n है -x² y। अब हम पार्शियली चेक करते हैं इसको कि ये एग्जैक्ट है या नहीं, पार्शियल डेरिवेट करके डेल एम बाय डेल वाई, तो ये आ रहा है 2xy, 2 आगे आ जाएगा और xy आ जाएगा, और n का करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली x के साथ, तो ये आ जाएगा -2xy। अब ये हमें दिख रहा है कि ये 2xy है और ये -2nxy है, तो ये हो गया अनइक्वल। तो अब ये कौन सी होगी, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये नॉन एग्जैक्ट है, इसे एग्जैक्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए जो हमने अभी फॉर्म पढ़ी वो क्या थी कि डेल एम बाय डेल वाई डेल एन बाय डेल एक्स बाय में n, अगर किसका फंक्शन हो जाए, एफ एक्स का, या फिर डेल एन बाय डेल एक्स माइनस डेल एम बाय डेल वाई अपॉन n, अगर किसका फंक्शन हो जाए, y का। इसका हो जाए तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसको कह देंगे कि भैया एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स है, और इसका हो जाए तो हम कह देंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ एफ वाई डी वाई है, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या मैच कर रहा है। इससे स्टार्ट करें तो ये आ गया y है हमारे पास, डेल एम बाई डेल वाई है 2xy माइनस माइनस प्लस प्लस 2xy अपॉन n है इसमें, तो ये आ गया -x² y। अब देखते हैं ये क्या आ रहा है,
एक्स वाई बाय में माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई, वाई से वाई गया और एक एक्स से एक एक्स गया, तो ये आ गया -4/x। तो ये आ गया x का फंक्शन। तो अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया हमारे पास, एक्सपोनेंशियल ऑफ, मतलब -4/x लिख देंगे f ऑफ x, और यहाँ पे आ जाएगा dx, और एक्सपो ये आ गया -4 log x। अब log की प्रॉपर्टी लगा देंगे, -4 आगे था, -4 उसकी पावर में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा x की पावर -4, e और log कैंसिल हो जाएगा, और ये 1/x की पावर 4। ये हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम है कि इस पे मल्टीप्लाई करके इसको एग्जैक्ट बना दे। तो जो अब हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, y²/x³, क्यों एक x से x4 कट जाएगा तो x³ बचेगा, और यहाँ पे तो पूरा ही बचेगा, ये 1/x³ बाय में x4 dx माइनस y बाय में x² बच जाएगा यहाँ पे dy इज इक्वल टू 0। तो अब हम चेक करते हैं कि ये हमारी एग्जैक्ट बनी या नहीं बनी, और बन गई तो फिर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसमें हमारा m है y² बाय में x³ माइनस e ऑफ 1 ऑफ x³ बाय में x की पावर 4। अब इसको हम जब चेक करेंगे एग्जैक्ट है या नहीं, तो पार्शियली करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, और विद y कर रहे हैं तो बाकी x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो ये आ जाएगा 2y बाय में x³, और ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे n बन रहा है हमारा -y बाय में x²। इसको करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x चेक। तो जब 1/x² का डेरिवेटिव करते हैं तो वो होता है -2/x³। तो यहाँ पे माइनस एक ऑलरेडी पड़ा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2/x³। अब ये चेक कर सकते हो कि ये हो गया, दोनों सेम हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि भैया ये कौन सी इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब हम करते हैं, एग्जैक्ट होने के बाद हम सॉल्यूशन निकालते हैं, और सॉल्यूशन हम करेंगे इंटीग्रेशन y कांस्टेंट m dx, जिसमें हमारा m है y² बाय में x³ माइनस e ऑफ 1/x³ x की पावर 4 dx, और प्लस वो होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, पर इसमें एक ही टर्म है और जिसमें x आ रहा है, तो n वाले टर्म तो 0 आ जाएगी, इज इक्वल टू c। अब हमारा काम रहता है सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना। y कांस्टेंट है तो y को हम बाहर लिख सकते हैं, ये आ गया 1/x की पावर 3, और ये बच गया यहाँ पे इंटीग्रेशन e ऑफ, इसको -3 लिख लेते हैं और इसको भी -4 लिख लेते हैं, ठीक है। तो y² हमारा इसमें बाहर आ गया, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, 1/2x की पावर 2, और यहाँ पे माइनस भी आएगा क्योंकि -3 + 1 करेंगे तो -2 बचेगा नीचे, ठीक है। अब ये जो इंटीग्रेशन है e ऑफ x की पावर -3 x की पावर -4, इसको हम क्या करते हैं, ये जो कुछ बर्नौली टाइप वाली इक्वेशन का लग रहा है, तो जो इसमें हमारा x की पावर -3 है, हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे t से। तो इसको यहाँ करते हैं, तो ये आ गया e ऑफ x की पावर -3 x की पावर -4 dx। लेट आ गया x की पावर -3 इज इक्वल टू t, ये इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया t से। अब इसका डेरिवेट करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर -4 dx इज इक्वल टू dt। अब हमारे पास इतना तो पड़ा है लेकिन -3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ -1/3, और यहाँ भी 3 e ऑफ x की पावर -3 x की पावर -4 dx माइनस, अब क्या आ गया -1/3, इसको और इसको हमने मान लिया dt, और ये आ जाएगा et dt। -1/3 et का et रहता है, और -1/3 t हमने माना था x की पावर -3। तो अब यहाँ पे सारा ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसका आंसर ये आ जाएगा y² -1/2 y² x² और -1/3 e ऑफ x की पावर ये प्लस आएगा।